So good morning, my dear students. Today, first I will teach you a little part from the first video. A student told me that, sir, in the video the part has been left. I just underline the part. This was the part I left by mistake. I don't know how this part has been deducted, but I will tell you first, and then we will move after the part from the rest. Okay. So there that time I cross the oblivion, I cross to oblivion. Oblivion कहते हैं बेहोशी को. मैं लगभग बेहोश हो गया था. And the curtain of life fell. और ऐसा लग रहा था जैसे कि जो जीवन है उसका अंत हो जाएगा, यानी कि जीवन का पर्दा गिर जाएगा. नेक्स्ट, द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल. लेकिन अगली जो बात मेरे याद है वो ये थी कि मैं पूल के साइड में, बिसाइड मतलब नज़दीक, जो स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल के नज़दीक यानी कि पास में पेट के बल लेटा हुआ था. ये लिखा है ना, पेट के बल, स्टमक, पेट के बल लेटा हुआ था. लाइंग मीन्स लेटना. वॉमिटिंग और उल्टियां कर रहा था. द चैप, और वो लड़का, जो वो लड़का था जिसने मुझे उठाकर फेंक दिया था, चैप मीन्स वो लड़का, दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जिसने मुझे उठाकर अंदर फेंक दिया था, वॉज सेइंग, कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, यार मैं तो मजाक कर रहा था. समवन सैड, और कोई उसके पास खड़ा हुआ था, वो बोला, द किड नियरली डाइड, यार तुम मजाक कर रहे थे, बच्चा यहाँ लगभग मर ही गया था. बट ऑल राइट नाउ, अब तो ठीक है ना बेटा. वो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो उससे पूछता है लड़के से, यानी कि विलियम डगल्स, जो पानी में फेंक दिया गया था. सो लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम. चलो भाई लोकर रूम लेके चलो उसको. लोकर रूम कहते हैं जहाँ पर कपड़े वगैरह चेंज किए जाते हैं. गेटिंग माइंड बच्चों. तो ये था वो जो मैं आपको कह रहा था, ये पार्ट जो है किसी वजह से छूट गया था. नाउ वी विल स्टार्ट अवर रियल वर्क. जहाँ से हमने छोड़ दिया था वहाँ से चलते हैं. यहाँ पर था भाई, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ. और तो मेरे बच्चों तैयार हो जाइए. ये था हमारा जो है, मतलब इसके बीच में ना मैं कुछ पिक्चर वगैरह डाल दूंगा. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. इट मीन्स टूडेज वर्क इज फ्रॉम हियर. हमारा आज का काम तो यहाँ से स्टार्ट होता है. आई यूज्ड एवरी वे. ये मैंने जो है लाइन, 2-3 लाइन उसमें जो है पहले वीडियो में बताई हुई है. आई टोल्ड यू ऑलरेडी. आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर. मैंने हर एक हथियार जो है यूज़ कर लिया था, हर एक तरीका यूज़ कर लिया था, और मैं जानता था टू ओवरकम दिस फियर, मतलब इस डर को ऊपर ख़त्म करने के लिए. बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. ग्रिप कहते हैं मजबूती से जकड़ लेना. ग्रिप नहीं होते, ग्रिप पकड़ लेते हैं इसको. तो कहते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया था, लेकिन जिस डर ने मुझे बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ है. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, यानी कि टीचर, मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है, एंड लर्न टू स्विम, और सीखने के लिए गया. आई वेंट टू अ पूल. यहाँ पर मेरे बच्चों जो मैं ये पिक्चर बनाऊंगा ना, इस पे, उस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना. बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करनी है इसके अंदर, और आपको समझने की कोशिश करनी है. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, an hour each day. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट बांधी हुई थी. मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ एक बार. अब इसके इसमें होगा क्या क्या भाई, ये मान लीजिए आपका पूल है. पहले ही मैं बता देता हूँ क्योंकि फिर ये जो ड्राइंग होती है ये चली जाती है. और यहाँ पर मेरे बच्चों एक मतलब पुली बना लीजिए. साइंस के बच्चे समझ सकते हैं पुली क्या होती है. यहाँ से एक रोप आई होती है, जैसे पेंडुलम पे होती है ऐसे. यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्टर होता है. ये रहा भाई इंस्ट्रक्टर, ठीक है. और मेरे जैसे वो जो दूसरा व्यक्ति है हमारा, विलियम डगल्स, विलियम डगल्स के ऐसे उसने जो है कमर पे, ये देखो मैं अलग कलर से जो है एक बार आपको दिखा देता हूँ बनाकर. ये यहाँ पर ना बेल्ट इसने यहाँ पर बांधी हुई है, ये पुली है.
और पुली से इस जो इंस्ट्रक्टर जो टीचर है उसने ऐसे पकड़ा हुआ है। ये पिक्चर देख लिया आप सभी ने, देखो ये है इंस्ट्रक्टर आपका, ये इंस्ट्रक्टर है ये, और ये आपका विलियम डगल्स है, ये पुली लगाई हुई है और ये है रस्सी, रस्सी से जो है बांधा हुआ है जिससे ये डूब ना जाए। लेकिन ये इंस्ट्रक्टर कर क्या रहा था, ये बार बार रस्सी को ढीला छोड़ता। अब ये ढीला छोड़ता तो जो हमारा विलियम डगल्स है वो बेचारा अंदर पानी के चला जाता। अब वो पानी के अंदर जाता तो वो डूबने लग जाता, तो ये फिर से रस्सी को खींच लेता, वो फिर से ऊपर आ जाता। ऐसा वो क्यों कर रहा था, उसका डर भगाने के लिए, जिससे उसका डर भाग जाए। ठीक है, देख ली पिक्चर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं, ए कहाँ पर है भाई, ये रहे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। ओवरहेड का मतलब होता है ऊपर लगी हुई केबल, जैसे मैंने दिखाई थी पिक्चर में, देख लो वो पुली जो लगी हुई थी ऊपर लगी हुई थी। एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और पूल के अक्रॉस दूसरी साइड था। आवर एंड आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। वो जब भी जो है मुझे छोड़ता, ही हेल्ड ऑन, देखो इसमें लिखा हुआ है, मैं ये लाइन छोड़ दी है, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, उसने जो है रोप को दूसरे एंड से पकड़ा हुआ था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, वो कभी आगे जाता और कभी पीछे जाता, यानी कि उसको कभी खींचता था और कभी ढीली छोड़ता था। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर्स आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, यानी कि घंटों, दिनों और सप्ताह तक यही चलता रहा। ऑन ईच ट्रिप, हर बार, अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, जैसे ही मैं पूल को पार करने की कोशिश करता था, यानी कि एक जगह से जो है पूल की एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करता था, एक डर जो है मेरे अंदर आ जाता था। ईच टाइम, ये रहा देखो भाई, ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप, मैंने जैसे बताया आपको, वो पकड़े रखता था रोप को। एंड वेंट अंडर, वो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करता था, यानी कि रस्सी को छोड़ता था, आई वेंट अंडर, मैं पानी के अंदर चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोज, और जैसे वो पुराना डर वापिस आता तो मेरे जो पैर हो जाते थे वो जम जाते थे। इट वॉज द 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, स्लैक का मतलब होता है कम कम होना। मेरी ये टेंशन कम होने की जो प्रक्रिया थी वो 3 महीने से चल रही थी, कि जिससे मेरा डर कम हो जाए। 3 महीने से प्रक्रिया चली हुई, देखो ये कहता है ना कि इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, जो टेंशन को कम करने की प्रक्रिया थी वो 3 महीने पहले चली थी। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, एक्सेल का मतलब होता है जो ब्रीथ होता है उसको छोड़ना पानी के अंदर। जो इंस्ट्रक्टर था उसने मुझे सिखाया कि पानी के अंदर जो सांसें हैं वो कैसे छोड़नी है, और फिर पानी के अंदर से मुंह पर उठाकर जो ब्रीथिंग है उसको कैसे जो है लेना है। देखो आगे लिखा है, ये एक्सेल हो गया, इसका मतलब तो हो गया छोड़ना, और टू रेज माई नोज, नोज को ऊपर उठाना, एंड इनहेल, और हवा को अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times, सैकड़ों बार मैंने इस क्रिया को दोहराया। बिट बाई बिट आई सैड पार्ट ऑफ द पैनिक, और थोड़ा थोड़ा करके ना वो डर मेरा जो है दूर हो रहा था। दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ रखा था। वैन माई हैड वेंट अंडर वाटर, वो डर जैसे ही मैं जो है मतलब चेहरा अंदर डालता था और वो डर मेरे सामने आ जाता था, वो डर अब लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा करके खत्म हो रहा था। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। अब उसने मुझे क्या किया, जैसे कि बच्चों मान लो ये ना, ये एक जो है पूल है, उसने क्या किया, मेरे हाथ पकड़ लिए यहाँ पर, और उसने पूल पे मुझे जो है पैर चलाने को कहा, भाई पैर चलाइए, तो उसने पैर चलाना सीखा, एक एक करके सिखा रहा था वो। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, सप्ताह तक तो मैंने यही किया। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क, शुरू शुरू में तो मेरे पैरों ने, एट फर्स्ट मतलब शुरू शुरू में पहली बार, तो माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड, पर वे बाद में आराम से काम करने लगे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः मैं जैसा चाहता था उन्हें कमांड दे सकता था, यानी कि मैं अपनी मर्जी के अनुसार ही वो पैर चला सकता था। दस पीस बाई पीस ही बिल्ट अ स्विमर, टुकड़े टुकड़े करके उसने मुझे एक स्विमर बना दिया। एंड वैन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने तैरना सीखने का हर एक टुकड़े को मेरा अच्छा कर दिया, जो मतलब ठीक कर दिया, ही पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल,
इंटीग्रेटेड होल का मतलब होता है समूचा एक, मतलब सबको मिलाकर एक। तो बाद में ही पुट देम टुगेदर इंटीग्रेटेड होल, उसने मुझे मिलाकर एक कर दिया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, अप्रैल में लगभग जो है, अप्रैल में उसने मुझे कह दिया था कि अब आप तैर सकते हैं। डाइव ऑफ, छलांग लगाइए। स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पूल के जो है अकॉर्डिंग तैर कर दिखाइए। क्राउल और स्ट्रोक दो अलग अलग वर्ड है भाई। क्राउल मतलब धीमे से, स्ट्रोक मतलब तेजी से। तेजी से और आराम से दोनों तरीके से तैर कर दिखाइए, या इनका मतलब उल्टा और सीधा भी हो सकता है मेरे बच्चों, उल्टा तैर के दिखाइए या सीधा तैर के दिखाइए। आई डिड, मैंने किया वो काम। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो चुका था, मतलब टीचर ने मुझे कह दिया था भाई मेरा काम खत्म हो गया है। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, पर भाई मैं तो ख़त्म, मतलब जो है मेरा काम तो ख़त्म नहीं हुआ था, उस टाइम तक तो मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। मुझे तो नहीं लगता था कि मेरा डर निकल गया। आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अब भी जो नहीं लगता था इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, कि वो डर मुझे, मेरे अंदर जो टेरर स्ट्राइकन यानी कि वो भय था, वो मेरे अंदर फिर से आ जाएगा अगर मैं पूल में उतर जाऊं अकेला। आई वॉज अलोन इन द पूल। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश भी की। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं नीचे गया पानी में, ऊपर आया। और टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर, छोटे छोटे से जो है, मतलब अब वो जो डर था वो छोटे छोटे हिस्सों में अब आया, छोटे छोटे हिस्सों में पहुंचा मेरे पास तक। टेरर वुड रिटर्न बट नाउ आई कुड फ्राउन, फ्राउन का मतलब होता है गुस्से से देखना। अब मैं उस, वो जो डर था ना डर, अब उस डर को गुस्से से देख सकता था। अगर वो मेरे सामने आए तो मुझे कह सकता था ओए अब मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। आर यू गेटिंग माई बच्चों? देखो ऐसे ही कहेगा। आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश। ओ वेल हियर्स टू यू, सुन ले मेरी बात। लुक एंड ऑफ आई वुड गो, और ये कहने के बाद फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, मैं एक बार और तैर के दिखाता था। ले अब डरा के दिखा मुझे, तो वो एक बार फिर तैर तैर कर दिखाता था। समझ गए होंगे मेरे बच्चे ने, वीडियो रिपीट करके देख लेना भाई। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाई, ये जुलाई तक चलता रहा, वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मतलब उसे यकीन नहीं हुआ कि सारा डर निकल गया। सो आई वेंट टू लेक, अब जो हमारा विलियम डगल्स है वो चला गया लेक पर, लेक कहते हैं झील को भाई। अब जब वो लेक पर गया, लेक कहाँ पर है भाई? वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, उस झील पर गया जो वेंटवर्थ के अंदर है। वेंटवर्थ शायद झील का ही नाम है। इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में पड़ती है। डाइव्ड ऑफ अ डॉक, एक छलांग लगाई, डॉक मीन्स छलांग, एक छलांग लगाई। एट ट्रिग्स आइलैंड, ट्रिग्स आइलैंड पर। एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टाम्प एक्ट आइलैंड, स्टाम्प एक्ट आइलैंड तक। जैसे ये मान लीजिए कि जो ये बता रहा है उसने जो है मतलब ये आइलैंड था ट्रिग्स आइलैंड्स, और वहाँ से स्टाम्प एक्ट आइलैंड तक तैर कर गया वहाँ पर। आई स्वैम द क्राउल, ब्रीस्ट स्ट्रोक उल्टा तैरा, सीधा तैरा। साइड स्ट्रोक तेजी से तैरा, उल्टा से तेजी से तैरा, फिर जो है सीधा तेजी से तैरा। एंड बैक स्ट्रोक, और यही मैं जो बता रहा हूँ ये सारे तैरने के तरीके हैं। ब्रीस्ट यानी कि जो है आगे या आगे की ओर, साइड यानी कि जो है तिरछा, और बैक यानी कि उल्टा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, बस एक ही बार जो है डर लौट कर आया, डर एक ही बार लौट कर आया। टेरर रिटर्न व्हेन आई वॉज इन द मिड ऑफ द लेक, जब मैं उस लेक के, उस झील के बिल्कुल बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने जो है अपना चेहरा पानी के अंदर डाला और मैंने देखा भाई पानी पानी है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो डर तो लगेगा ही भाई, जिसे जो है जो 2 बार डूबते डूबते बचा हो उसे पानी का टेरर नहीं हो सकता तो और किसका टेरर होगा? जैसा आपको किसी का टेरर नहीं है, पढ़ते नहीं ना आप, है ना? कई बच्चे तो हमारे ऐसे हैं जो है 12th के, जो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते, बोले मास्टर जी पढ़ा रहे कोई बात नहीं हम नहीं पढ़ते। पढ़ लिया करो भाई, नंबर लेके आने अच्छे नंबर, वे आप ही के काम आएंगे, मास्टर जी के काम नहीं आएंगे। ठीक है, चलो खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, लेकिन थोड़ी मात्रा में। मिनिएचर मतलब थोड़ी मात्रा में, वो डर आया जरूर। आई लाफ्ड एंड सैड, मैं हंसा और बोला वेल मिस्टर टेरर, हाँ भाई मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, अच्छा क्या सोचता है मुझे डरा देगा तू? इट फ्लैड, ऐसा सुन के भाग गया वो, ऐसा सुन के डर भाग गया। आई स्वैम ऑन, और मैं तैर कर पहुंचा अपनी मंजिल को, है भाई।
समझ गए ना मेरे बच्चे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट, पर डाउट फिर भी मेरे मन में, भाई मैं तो पूरी तरह से जो है कंफर्म नहीं था कि भाई ऐसा हो सकता है, डर मेरे अंदर। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, तो मैंने जो है एक मौका लिया, मैं तुरंत वेस्ट की ओर गया। वेंट अप टू द टीटोन्स, टीटोन वेंट अप, टीटोन नदी में ऊपर की ओर गया। टू कॉनरेड मीडोज, कॉनरेड मैदानों की ओर। देखो ये चीजें यहां से होकर यहां जा रही है। टीटोन से ये कहाँ गया, कॉनरेड मीडोज, अप दी कॉनरेड क्रीक ट्रेल, और वहां से चढ़ा कॉनरेड क्रीक ट्रेल पर, यानी कि रेतीली जहां पर पानी खत्म हो जाता है कॉनरेड पर, उस पर्वत पर क्रीक ट्रेल, यानी कि उस रास्ते पर जो ऊपर की ओर जाता है। टू, और वो पहुंचता है मिडे ग्लेशियर, मिडे नाम है ये ग्लेशियर का, मिडे ग्लेशियर की तरफ पहुंचता है, और वहां पर जाकर मैंने कैंप लगाया इन द मॉर्निंग। और जैसे ही सुबह हुई, नहीं छूट गया भाई, छूट गया। फिर हमारा एक बच्चा कह देगा सर देखो छूट गए। चलो खैर, टीटोन टू कॉनरेड मीडोज, और उसके बाद कहाँ पहुंचा था भाई, ग्लेशियर तो ये रहा, और ग्लेशियर के बाद पहुंचता है वो कैंप इन द हाई मीडोज, और ऊपर जाकर जो है कैंप लगाता है ऊपर के मैदानों पर, मैदान में जाकर ऊपर पहुंचता है। बाई द साइड ऑफ वार्म लेक के बिल्कुल नजदीक। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, जब अगली सुबह वो उठा, स्ट्रिप्ड कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, लेक में छलांग लगाई, एंड स्वैम अक्रॉस टू दी अदर शोर एंड बैक, तो एक किनारे से दूसरे किनारे से वापस होकर आया। लाइन को ध्यान से पढ़ लेना, गया और आया। एंड बैक जस्ट एज डोंग कॉर्पोरॉन, कॉर्पोरॉन कॉर्पोरॉन सही तो है यार, डॉग कॉर्पोरन, भैया ये बहुत बड़ा स्विमर था जिसने जो है मतलब उस झील को कई बार पार किया था, और उसी की तरह कह रहा है ये, जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज टू डू, जैसे वो किया करता था, वो डेली उठता था और एक झील को पार किया करता था और वापिस आया करता था, तो उसने भी उस दिन ऐसा ही किया। और करने के बाद बोलता है आई साउटेड विद जॉय, मैं बड़ी खुशी से चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट पीक से, यानी कि जो गिलबर्ट पहाड़ी है उससे मेरी आवाज टकराकर वापिस आई। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने पानी के डर पर जीत हासिल कर ली थी। द एक्सपीरियंस, थोड़ा ऊपर ले ले, लास्ट पार्ट रह गया हमारा ये। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, भाई जो अनुभव था उस गहराई का मेरे लिए बहुत मतलब रखता था। एज ओनली दोज, और इसे वही लोग समझ सकते हैं, हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिसिएट। इन डेथ देयर इज पीस, देखो जो शांति होती है कहते हैं वो तो मरने के बाद ही होती है। इन डेथ देयर इज पीस, कहते हैं शांति तो मरने के बाद ही मिलती है। और देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और भाई डर तो किसका होता है सिर्फ, ये लाइन है ना मेरे बच्चों, अगर आप मुझे वाकई में सीरियसली सुन रहे हो और मेरे बच्चे मुझे जो है समझते भी है मैं किस तरीके से आपको पढ़ाता हूँ या बोलता हूँ, तो ये समझ लीजिए बच्चों ये लाइन ना मेरी फेवरेट लाइन है। कहते हैं डर तो सिर्फ मौत का होता है, और किसी चीज का डर नहीं लगता, और डर सिर्फ डर से लगता है। किसने कहा, देखो भाई इसमें देखो किससे लगता है डर, देख लो, रूसवेल्ट। रूसवेल्ट अमेरिका के जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं। हु सैड, देखो ये लिखा हुआ है, हु सैड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें डरना किससे पड़ता है, डर से। डर तो डर से लगता है, और डर किसका होना चाहिए, मरने का बस। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन, क्योंकि मैंने जो है दोनों तरह की सनसनियाँ, मरना और डर से डरना, दोनों का अनुभव लिया है। एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, ठीक है, डर और वो टेरर जिससे जो है ये डर प्रोड्यूस होता है, उन सब का, मरने का और उस डर का, दोनों का अनुभव लिया है। द विल, और मेरी जो इच्छा है टू लीव, जीने की, सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब बढ़ जाना, बढ़ना, इंटेंसिटी, साइंस के बच्चे समझते होंगे इस बात को, क्योंकि कॉमर्स वालों पे ये वर्ड की जरूरत पड़ती नहीं है, 10 तक तो पढ़ी होगी। इंटेंसिटी यानी कि जो है बढ़ते रहना, और ये डर जो है मतलब जीने की जो मेरी इच्छा थी वो और बढ़ गई। एट लास्ट आई फील रिलीज्ड, ऊपर को जा भाई, एट लास्ट, ये रहा हमारा लास्ट। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में मुझे हल्का हल्का महसूस हुआ, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, मैं रास्तों पर बड़े आराम से आज़ादी से चला,
क्लाइम द पीक, चोटियों को चढ़ा, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और पूरा का पूरा डर ब्रश कर दिया, साफ कर दिया। ठीक है मेरे बच्चों। और डीप वाटर पर एक क्वेश्चन की वीडियो भी आपको मिलेगी, लेकिन पढ़ते रहिए, जब मिलेगी तब मिलेगी। ठीक है, हैव अ गुड डे।